नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी और इससे पहले वाला जो सेशन हमने किया था उसमें हमने मिक्स क्वेश्चन लिए थे भाई। और आज का जो सेशन है, हमारे कई साथियों की डिमांड थी कि भाई मैम, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कहा था कि मैम हमें क्वेश्चंस करवाओ। तो आज का जो सेशन है, हमने कल से सेशन स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन भी लेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो राजस्थान का भौतिक विभाजन होगा। भौतिक प्रदेशों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम एक वीडियो में, 2 वीडियो में पूरे करवा देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसमें हमारे 25-26 क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से पढ़ना। पीछे आए हुए क्वेश्चन जो है उनको भी हमने इसमें साथ लिया है। जो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात समझ ही लेना, गांठ बांध लेना इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो विंध्यन कगार भूमि कौन सा क्षेत्र आता है? विंध्यन कगार भूमि में करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में कौन कौन सा आता है? विंध्यन कगार भूमि में आता है करौली, एक धौलपुर आता है और एक सवाई माधोपुर आता है। तो विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, कौन कौन से के मध्य स्थित है? चंबल और बनास के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल और बनास। और अपनी विंध्यन कगार भूमि और अरावली के बीच में एक आता है महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? तो हमारा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आता है अरावली पर्वतमाला कि यहाँ तो अरावली पर्वतमाला चली जाती है राजस्थान में, कि ये जैसे अपना राजस्थान है तो ये अरावली पर्वतमाला है। और यहाँ विंध्यन कगार जो भूमि है, इनके बीच में अरावली और विंध्यन पर्वतमाला का जो हम मिलन स्थल आता है वहाँ आता है अपना ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि महान सीमा भ्रंश। तो महान सीमा भ्रंश कहाँ आता है? तो हमारा महान सीमा भ्रंश आता है अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है। अगला क्वेश्चन आता है कि घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ है भाई? तो राजस्थान के उत्तर में। तो राजस्थान के उत्तर में आता है गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आता है वो आता है हमारा घग्गर के मैदान में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखो कि बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? तो बोराट का पठार किस किस के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य का जो क्षेत्र आता है वो आता है हमारा बोराट का पठार। तो ये आता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। ऐसे ही काफ़ी हैं, जैसे भोमट है एक, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही का भील बाहुल्य क्षेत्र आता है भोमट। और ऐसे ही हमारा देशहरों का पठार आता है उदयपुर में, गिरवा की तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ आती हैं उदयपुर में, भाकर सिरोही में आता है, नुकीली पहाड़ियाँ होती हैं। तो बोराट का पठार आ जाता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। अगला आता है पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा से कौन सी समवर्षा रेखा जो है वो सीमा बनाती है? तो पश्चिमी राजस्थान से कौन सी बनाएगी भाई? पश्चिमी राजस्थान है ये अपना राजस्थान है भाई, जैसे ये राजस्थान है। अब ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान, ये शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा कि शुष्क पश्चिमी रेतीला जो मैदान है इसकी पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो ये 25 बनाती है, क्योंकि यहाँ तो आ जाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसके अरावली के और शुष्क पश्चिमी रेतीले के पूर्व में आती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो इनको 2 भागों में बांटती है। यानी कि पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटती है अपनी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला आता है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? यानी कि जहाँ बालू का स्तूप पाए ही नहीं जाते हो, बालू का स्तूप मुक्त है। तो ये आता है हमारा 41
41.5% जो भाग आता है ये हमारा आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, और बच गया वो क्या हो गया, वहाँ बालू का स्तूप पाए जाएंगे। 58.50% भाग के ऊपर क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला आता है कि बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है। तो बाप बोल्डर्स जो है ये कौन से युग से संबंधित है, कार्बोनिफेरस युग से। कार्बोनिफेरस अरावली पर्वतमाला जो है, नहीं सॉरी भाई, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित आती है कार्बोनिफेरस। अगला आता है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया था। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया, A.M. हेरोन ने। अब A.M. हेरोन जो है इन्होंने क्या किया, अरावली पर्वतमाला की जो भूगर्भिक संरचना है उसकी जानकारी भी है वो A.M. हेरोन ने दी है, और ये बताया है कि भाई विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है, वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला जो है ये अरावली है, और जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, और अरावली की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताने वाले भी थे A.M. हेरोन। अगला 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानों की जो आकृति है कि भाई वो किस आकृति में, किस शेप में बनी हुई है। तो सेंदड़ा स्टेशन के पास की चट्टानों की आकृति आती है सर्पाकार, सांप की आकृति, सांप का जो फन होता है उसकी आकृति में बनी हुई है यहाँ की चट्टानें। अगला है जालोर जिला, जालोर सिवाना की, जालोर की और सिवाना बाड़मेर की जो पहाड़ियाँ हैं वो किससे बनी है। तो जालोर के ग्रेनाइट से बनी है और रायोलाइट से बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला आता है अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ये बात तो सही है भाई, क्योंकि अरावली जो है वो मरुस्थली जो भाग है इसको पूर्व में बढ़ने से रोक रही है, तो ये बात तो सही है, यानी कि पहला कथन तो सही है। दूसरा आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही तो फैली हुई है ये ऐसे, तो दोनों ही सही लग रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही हैं। और R A की पूर्ण व्याख्या करता है, तो R A की पूर्ण व्याख्या कर रहा है क्या बताओ, कि भाई ये संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, इसीलिए तो मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित कर रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला है लाठी श्रृंखला। लाठी श्रृंखला क्या है अब बताओ। अब लाठी श्रृंखला कई तो समझेंगे कि भाई ये तो लाठियों की एक श्रृंखला होगी, नहीं। लाठी श्रृंखला जो है ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है भाई। जैसलमेर में क्या है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ के इनके बीच में जो एक भूगर्भिक जल पट्टी आती है यानी कि मीठा जल आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लाठी सीरीज। और यहाँ पे घास भी मिलती है भाई, यहाँ जो लाठी श्रृंखला है, लाठी सीरीज है, यहाँ एक घास मिलती है सेवण, और सेवण का वैज्ञानिक नाम क्या है, लसियुकुस सिडियुकुस। और लाठी श्रृंखला जो है इसे 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था। और यहाँ पे कई घासें भी हैं, और जो सेवण घास है और ये जब कटती है तो इसे लिलोण भी कहते हैं। और यहाँ पे एक चंदन नलकूप पाया जाता है जैसलमेर में, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। तो चंदन नलकूप कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में, और थार का घड़ा जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं। अगला आता है कि राजस्थान की गुरु शिखर जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है भाई। अब गुरु शिखर की ऊंचाई बताओ। गुरु शिखर क्या आती है 1722 मीटर। अब कहीं कहीं 1727 आती है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 1727, क्योंकि इसमें 1722 ऑप्शन में नहीं है। और कहीं अगर भाई ऑप्शन में पहली बात तो देंगे नहीं, 1727 पहली बात तो देंगे नहीं, और देंगे तो भाई अपन को ऑप्शन में पहली बात तो देंगे ही नहीं। देखो क्योंकि 1722 ऊपर वाले में 1722 थी, इसमें आ रहा कि सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई, क्योंकि इसमें 1722 नहीं दे रखा।
1727 इसलिए आती है क्योंकि 5 मीटर का जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है भाई, तो इस 5 मीटर को भी इसमें काउंट करके 1727 बता देते हैं। और कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, गुरु शिखर को, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आती है और इसे गुरु माथा भी कहते हैं, गुरु माथा। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो इसे कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो भौगोलिक प्रदेश आएंगे 7 भौगोलिक प्रदेशों में से बांटा गया है। एक आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र के भसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है इसे क्या कहते हैं? तो बिजोलिया से लेकर भसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है इसे क्या कहते हैं? बताओ चलो। इसे कहते हैं ऊपर माल का पठार। मेवल जो आता है, मेवल क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाया जाता है, जरगा उदयपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर माल। एक आता है जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, यानी कि वहाँ रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है लगातार, तो वो आता है नाचना गांव। यहाँ रेगिस्तान का मार्च लगातार चल रहा है, यानी कि रेगिस्तान बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक आता है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की जो नदी का पेटा है उसके स्तर से भी नीचा है, तो वो कौन सा आएगा भाई? तो वो आता है बालोतरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा। अगला है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? अब अरावली पर्वतमाला जो है ये दक्षिण पश्चिम से, ये राजस्थान है जैसे, तो दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर है, तो यहाँ पे इसमें जालोर भी आएगा, सिरोही भी आएगा, उदयपुर, ये तो आते ही है मान लो। तो ये पूछ रहा है कि किस जिले से प्रारंभ होकर, तो ये सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। चलो अगला है अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरावली यानी कि श्रृंखला, एक पंक्ति, तो चोटियों की पंक्ति, ये एक चोटियों की पंक्ति होती है अरावली श्रृंखला। अगला आता है कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये आती है अपने हाड़ौती के पठार में। अगला है अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? अब अरावली का विस्तार कौन से जिले में नहीं है बताओ? अरावली राजस्थान के कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। इस 13 जिलों में से ये सिरोही में भी है, उदयपुर में भी है, अजमेर में भी है, लेकिन झालावाड़ में नहीं है। टोटल अरावली की लंबाई कितनी आती है बताओ? तो अरावली की लंबाई आती है 692 किलोमीटर, और 692 में से 550 राजस्थान में है, यानी कि 80% राजस्थान में है। और औसत ऊंचाई पूछे तो औसत ऊंचाई आती है 930 मीटर। तो 21 का आंसर हो गया 4। अगला है उत्तरी राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम बताइए, कि भाई उनका घटता हुआ क्रम बताओ कि सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी। तो खो जो है इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी, ये आती है 920 मीटर। तो यहाँ पे खो आ गया। दूसरे पे आता है तारागढ़। तारागढ़ की आती है 870। फिर आती है
रोजा भाकर की कितनी है? रोजा भाकर की आती है 730 मीटर और बैराठ की आती है 704 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं बताओ? इसका आंसर आएगा गिरवा। गिरवा जो है ये तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ होती हैं भाई। तो उदयपुर की तस्तरीनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहते हैं गिरवा। अगला है सीप है एक। सीप क्या है? तो सीप बालू का स्तूप तो है, लेकिन किस प्रकार का है? तो ये आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप आता है सीप। अगला है ताल छापर और पडिहारा रन है। बताओ क्या है पडिहारा रन? ताल छापर और पडिहारा रन क्षेत्र कहाँ कौन सा पड़ता है बताओ? तो ये आता है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र तो आता है, लेकिन रन क्या होता है? तो रन जो है ये बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उसमें वर्षा का जल भर जाता है भाई, और जो मिट्टी की लवणता से खारा भी हो जाता है। और ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं ये लवणीय दलदल क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में रन या टाट कह देते हैं। और सर्वाधिक जो रन है वो कहाँ है? सर्वाधिक रन आते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक रन आते हैं जैसलमेर में। और ताल छापर और वह पडिहारा रन चूरू में आते हैं, और ये आता है शेखावाटी क्षेत्र में। तो आज का जो भी क्लास थी वो हमारी यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।